आप सभी को प्रणाम। आज की घटना अतुल चंद्र मिश्र की है, जो बोकारो के रहने वाले हैं। उन्होंने अपना अनुभव जिस प्रकार से व्यक्त किया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि गुरुदेव कितने करुणावान थे। वे ऊपर से पिता की तरह सख्त और अंदर से मां की तरह ममत्व उनके अंदर भरा पड़ा था। इस घटना से आपको यह भी मालूम होगा कि वे अंतर्यामी थे। वे लोगों की मन की बात को ऐसे ही पढ़ लिया करते थे। उसके लिए न तो किसी को कुछ कहने की आवश्यकता पड़ती थी और न ही कुछ लिख के देने की आवश्यकता पड़ती थी। इसको क्या कष्ट है, कौन क्या कहना चाहता है, वे स्वयं ही जान लेते थे। समय समय पर वो अपनी लीला कभी कभार दिखाते भी थे, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे दूसरों के दुख से कितना दुखी होते थे और उनके दुख और कष्टों को कैसे हर लेते थे, ये इस घटना में आपको मालूम चलेगा। तो आइए सुनते हैं मिश्र जी के अनुभव को उन्हीं की भाषा में। बात 1976 की है। मैं 5 दिन के सत्र में आया हुआ था। उन दिनों परम पूज्य गुरुदेव के पास अधिक भीड़ नहीं हुआ करती थी। गुरु जी एक बार में 15 या 20 लोगों को ऊपर अपने सामने बुलाकर बात किया करते थे। सभी परिजनों को एक सत्र में एक बार में ही उनसे मिलने का निर्देश था, पर मैं उनके स्नेह के कारण प्रायः हर दिन चला जाता था। वे जानते हुए भी मुझे कुछ नहीं कहते थे। वस्तुतः मुझे रीढ़ की हड्डी से संबंधित कुछ पुरानी बीमारी थी, जो कई जगह इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं हो रही थी। मैं उसके संबंध में उनसे कहना चाहता था, पर उनसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मैं अपनी व्यथा कह नहीं पाता था। इसी तरह धीरे धीरे 4 दिन निकल गए। 5वें दिन ही ऊपर तो गया, पर पूज्य गुरुदेव से कुछ कह नहीं सका। कारण प्रवचन में प्रायः रोज ही गुरुदेव कहते थे कि शांतिकुंज अस्पताल नहीं है। कोई भी बीमारी, कष्ट और मनोकामना की बात न करे। मेरे मन में उधेड़ चलता रहता था। मैं सोचता रहा कि आज तो अंतिम दिन है। यदि आज हमने अपनी व्यथा गुरुदेव के सामने नहीं कही, तो फिर मैं चूक जाऊंगा। इसके बाद फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। मैं अपने कष्ट से इतना परेशान था कि किसी तरह हिम्मत जुटा करके लगभग 11:30 बजे एक छोटे से कागज में अपनी समस्या लिखकर गुरुदेव को देने के लिए ऊपर चला गया। ऊपर का दरवाजा खोलते ही गुरुदेव ने मुझे देखा। गुरुदेव सामने खड़े थे। वे मुझे देखकर बड़ी जोर से डांटे और बोले,
है रे लड़के? मैं कुछ बोला नहीं और कागज उनके हाथों में पकड़ा दिया। गुरुदेव ने उस कागज को बिना देखे फाड़ करके कूड़ेदान में डाल दिया और मुझे डांटते हुए बोले, चल प्रवचन में चल। उन दिनों प्रवचन साधना कक्ष में ही हुआ करता था, जो ऋषि क्षेत्र के बगल में है। मैं कुंठित हो गया, मैं घबराने लगा, शायद गुरुदेव हमारी बातों को नहीं सुनेंगे। मैं सोचने लगा कि मेरा कष्ट नहीं दूर होगा, पर गुरुदेव कम से कम मेरी समस्या या मेरा पत्र तो पढ़ लिए होते। भले ही मेरा कष्ट दूर हो या नहीं हो, यदि पत्र पढ़ लिए होते तो मुझे तसल्ली मिल गई होती। खैर, दुखी मन से प्रवचन कक्ष में सबके पीछे जाकर मैं भी बैठ गया। प्रवचन सुनने में मेरा मन नहीं लग रहा था। मन न लगने के कारण हल्की हल्की नींद आने लगी और झपकी सी आने लगी। एकाएक मुझे कुछ होने लगा। मेरी रीढ़ की हड्डियों में टक 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 की आवाज आने लगी। मेरे सिर से लेकर कमर तक की रीढ़ की हड्डियों में बिजली का करंट जैसा कुछ प्रवाहित होने लगा। मैं कांप रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। मुझे अंदर से कुछ डर भी लग रहा था और कुछ आनंद की अनुभूति भी हो रही थी। उसी समय पूज्य गुरुदेव की स्नेह भरी वाणी मेरे अंतःकरण में सुनाई पड़ी। ऐसा लगा कि गुरुदेव कह रहे हैं, बेटा तेरा सारा कष्ट अब दूर हो गया है, अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू लिखकर मुझे क्यों दिया? तू नित्य ही मेरे पास आकर बैठता था, मैं तेरी बात समझ रहा था। तू क्यों परेशान हो रहा था? तुझे लिख के देने की क्या आवश्यकता थी? उनकी इस वाणी सुनने के बाद मेरा रोम रोम प्रसन्नता से भर गया। मैं उल्लास से, खुशी से प्रफुल्लित हो रहा था। एकाएक मैं नींद से बाहर आया। इसके बाद मेरा झपकी आना बंद हो गया। मैं हिलजुल कर देखा, सचमुच में मेरा सारा दर्द एकदम गायब हो गया था। गुरुदेव की इस मीठी वाणी से मेरा हृदय आह्लादित और मन प्रफुल्लित हो गया। मेरी कुंठा दूर हो गई। गुरुदेव की ओर देखा तो वे मंच पर वैसे ही प्रवचन दे रहे थे। मुझे वह कष्ट दोबारा फिर जीवन में कभी नहीं हुआ। मैं आज तक एकदम ठीक हूं, पूर्णतः स्वस्थ हूं। धन्य है परम पूज्य गुरुदेव, मैं उनके आगे नतमस्तक हूं।
आज समझ पाता हूं कि पत्र पढ़ने, बातें कहने सुनने जैसी लौकिक आवश्यकता गुरु जी को नहीं होती है, पर लोक व्यवहार हेतु वे सहज जीवन जीते थे। उनके सादा और सरल जीवन से यह नहीं पता लगाया जा सकता था कि वे अपने असली स्वरूप को पर्दा के पीछे रखते हैं। लोगों को ये अनुभूति नहीं होने देते हैं कि वे क्या हैं। इसके बावजूद भी वे लोगों का दुख और कष्ट कैसे हर लेते थे, ये मुझे तब मालूम पड़ा जब मेरे साथ ये घटना घटी। मैं आभारी हूं पूज्य गुरु संस्था का, जिन्होंने मुझे इस असह्य दर्द से मुक्ति दिलाई। अतुल चंद्र मिश्र, बोकारो स्टील सिटी। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। हमारे YouTube चैनल अध्यात्म को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। वीडियो को आप अपने दोस्तों व मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे की गतिविधियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद।